सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह सुबह अपनी ईमेल को जब खोला तो मुझे इंडिया से एक मैसेज मिला ज़हीर साहब का। ये कोलकाता के रहने वाले हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इसे देख सकते हैं। ये कोलकाता के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि चौधरी साहब, मैंने एक बकरा पालने का शौक़ रखता हूँ और आपके पाकिस्तान में बकरा 300 केजी तक हो जाता है, कैसे? तो ये सवाल करते हैं कि आपके पाकिस्तान में 300 केजी का बकरा हो जाता है, कैसे? बहुत सवाल किया है उन्होंने। तो उन्होंने मुझे अपने बकरे की तस्वीर भेजी है। मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी उसे देख सकें। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उनके बकरे की तस्वीर। इंडिया कोलकाता से ज़हीर साहब ने भेजी है हमें, और ये इनका बकरा है। ये कहते हैं कि मैं इस बकरे को 1.5 किलो चने और बादाम की खल और गुलाट के पत्ते दे रहा हूँ। और आखिर में लिखते हैं, आपका भाई ज़हीर, कोलकाता, इंडिया। तो जनाब ज़हीर साहब, मैंने आपके बकरे की तस्वीर देखी है। मैं भी आपको आज एक दो बकरों की तस्वीर दिखाता हूँ, और उनका जो वज़न है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, और ये है पाकिस्तान का बकरा। इसका वज़न है 288 केजी, 288 केजी का। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। आप इसे देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बकरे की दिखाता हूँ, वो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, ये वाला जो बकरा ज़हीर भाई आप देख रहे हैं, ये है 288.5, मतलब 288.5 केजी का। ये सिर्फ़ उससे 500 ग्राम ज़्यादा है। और माशाल्लाह बकरा भी आप देख सकते हैं, शानदार है, जानदार है, कद काठ वाला बकरा है, बहुत खूब। मैं अभी आपको एक और भी दिखाता हूँ, वो इससे भी ज़्यादा है। और ये बकरा जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है 291 केजी का, यानी कि 291 केजी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे और बहुत वज़न वाले बकरे तैयार होते हैं। तो ज़हीर भाई, दरअसल में ये ब्रीड और नस्ल का भी होता है। और ये कि ये किस नस्ल का है, बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं, आप इनको जितना मर्ज़ी खिला दें पिला दें, वो ना उनका कद बढ़ेगा ना उनका वज़न बढ़ेगा। इसके बड़े कद और बहुत ज़्यादा वज़न के पीछे नस्ल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा कद वाले बकरे, छतरे और ज़्यादा वज़न वाले जो आप बकरे तैयार करना चाहते हैं, इनको अच्छी तरह परख लें, देख लें। जो बकरा आप ख़रीद रहे हैं, पहले आप इस बकरे के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप को देख लें। इनका कद और वज़न, खूबसूरती, सीना कैसा है, सर मज़बूत, खूबसूरत आँखें, जिस्म की लंबाई, कद काठ, और अच्छी तरह देख के तसल्ली के साथ आप देखें। और सिर्फ़ इसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको ना देखिए, अच्छी तरह से उनको भी देखें, लेकिन ये ना उसी को देखें और बकरे को देखें ही ना। जो बकरा आप ख़रीद रहे हैं फरबा करने के लिए, उसको भी अच्छी तरह से देखें। उसका सीना, कद, टांगें और कान, ये सारी चीज़ें आप देख लें। खूबसूरती भी हो, ये ना हो कि वो ज़रा ना बुरा लगे, खूबसूरती। तो ऐसे के बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिस बकरे को आपने, इतना बड़ा वज़न जिसका आपने लेना होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब भी बकरा फरबा आपने करना होता है कुर्बानी के लिए या फिर सेल करने के लिए,
आप इसे शुरू से ही अच्छी खुराक या ज़्यादा खुराक देना शुरू ना करें। आखिरी जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में बकरे को मोटा करने वाली खुराक आप ज़्यादा दें। बकरा फरबा हो जाता है 3 माह में। अच्छी तरह अगर सारा साल आप खुराक ज़्यादा देंगे तो आपका ख़र्चा ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग बकरे मोटे करके पाल के फरबा करके बेचते हैं ईद के लिए, वो सिर्फ़ आखिरी 3 महीने ही इनको खुराक देते हैं अच्छी, फिर ही जाके वो कमाई कर सकते हैं, वरना तो वो कमा ही नहीं सकते। तो आप इसे जो है आखिरी 3 महीने में खुराक दें। तो ज़हीर भाई, आप जो अपने बकरे को दे रहे हैं वो भी ठीक है, ये तो आपका शौक़ है। और आप बादाम की खल, चने और गुलाट के पत्ते आप तो बहुत शौक़ से पाल रहे हैं। और अपने जानवर को मुतवाज़न खुराक दें। मुतवाज़न खुराक होती है बैलेंस डाइट। और इस में जो है ना, खल भी कई किस्म की होती है। मुतवाज़न, इसका जो मुतवाज़न खुराक का मतलब सिर्फ़ खल नहीं होती, खल के साथ और भी लवाज़मात होते हैं। खल भी कई किस्म की होती है। खल बनौला, इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। खल तोरिया, खल मकई, बनौले के छिलके मिल जाते हैं। इस तरह शीरा होता है राब, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छा जायका बन जाए उसका, जो भी हम उसे दे रहे हैं। मकई का दलिया और चने भी हम इस्तेमाल करते हैं। और चोकर होता है और वीट ब्रेन होता है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। खुर्दनी नमक, मिनरल मिक्सचर डालते हैं हम। जानवर जब बढ़ता है तो इससे बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम फास्फेट हड्डियाँ मज़बूत करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जानवर का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी हड्डियाँ मज़बूत नहीं होंगी, वो तो खड़ा नहीं हो सकेगा, ना बैठ सकेगा, ना खड़ा हो सकेगा, ना चल सकेगा। तो इस तरह उस काफ़ी सारे मिनरल और नमकियात, कैल्शियम फास्फेट ख़ासकर हड्डियों को मज़बूत करने के लिए। और हम उसको सब्ज़ चारा देते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा देते हैं, बस 1.5 से 2 किलो, ताकि उसकी जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो सके, उसको विटामिन ए की कमी ना हो। तो ये आपके सामने हमने रखे हैं। तो विटामिन ए जो है वो भी विटामिन ए के लिए सब्ज़ चारा दिया जाता है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो जो है वो माशाल्लाह बकरे से, इसको फरबा करने से रिलेटेड और भी कई फिजिबिलिटी रिपोर्टें, बीमारियों से मतलब हम मालूमात अपलोड करते रहते हैं। तो आप जो है ना हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो इंशाल्लाह आप को हम जवाब भी देते रहेंगे। आप हमें ईमेल करते रहिए, तो रिस्पांस हम आपको देंगे, आपके साथ पूरा तावन करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह।